नमस्कार। आज हम लोग उपराज्यपाल के बारे में जानेंगे। अभी कई एक राज्यों में राज्यपाल नए बदले हैं, तो जो नए राज्यपाल बदले हैं और जो पुराने राज्यपाल हैं उन सबों के बारे में हम जानेंगे। थोड़ा सा इसको पढ़ने का तरीका ये होगा राज्यपालों के बारे में कि ये जो राज्य हैं ये सब पूर्वोत्तर से शुरुआत हुई, पूर्वोत्तर राज्यों से हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और असम है। तो इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में राज्यपालों का भी नाम लिखा गया है। जैसे अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश का कौन है? कैवल्य परनाई। अब आपको पूरा नाम नहीं याद करना, बस खाली अरुणाचल प्रदेश का परनाइक याद रखिए, परनाइक याद रखिएगा, याद हो जाएगा। नागालैंड का कौन है? ला गणेशन, लैंड से ला गणेशन, नागालैंड का ला गणेशन। अब केवल एक वर्ड से आप पकड़ेंगे, याद हो जाएगा। मणिपुर के कौन है? अनुसुईया उड़के। अभी छत्तीसगढ़ की ये थी, मणिपुर से वहाँ छत्तीसगढ़ से मणिपुर इनको भेजा गया है। आप ये देखिए राज्यों में, अब देखिए अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सा राज्य है? नागालैंड। उसके बाद कौन है? मणिपुर। अगर आप इस सीक्वेंस भी याद करते हैं तो आपको राज्य भी याद हो जाएंगे और राज्यपाल भी याद हो जाएंगे। मिजोरम का कौन है? हरिबाबू कम्भमपति। मिजोरम का कौन है? हरिबाबू कम्भमपति। त्रिपुरा के हैं सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। अब एक त्रिपुरारी नाम के आदमी है जो सत्यनारायण भगवान की पूजा कराते हैं, तो उसे याद रखिएगा कि त्रिपुरा के कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। मेघालय के कौन है? फागू चौहान। ये फागू चौहान बिहार के राज्यपाल थे, बिहार से इनको मेघालय भेजा गया। आपको पता है कि मेघालय में जो दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान है मासेन राम चेरापूंजी, तो वहाँ मेघालय इनको भेजा गया है, फागू चौहान को। असम, असम का कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। अब पूरा नहीं नाम याद रखना, बस कटारिया याद रखिए। कभी बिहार के काफ़ी लोगों को वहाँ बड़ा दिक्कत होता था, मजदूर जब जाते थे काम करने असम में तो उनकी हत्या कर दी जाती थी। तो असम से कौन है? कटारिया, गुलाब चंद्र कटारिया। सिक्किम का कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं सिक्किम के राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश का कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अब हिमाचल प्रदेश एक बड़ा पवित्र जगह है, तो वहाँ के कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। तो हिमालय का भी हिस्सा है, तो आप ऐसे याद रखिए कि शिव है वहाँ के, शिव प्रताप शुक्ला। पूरा नाम नहीं याद रखना है, शिव प्रताप भी केवल याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। उत्तराखंड का कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अब भारत में जो सबसे ज़्यादा सेना में जो लोग जाते हैं कहीं से, तो उत्तराखंड से जाते हैं, तो वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। अब ये रिटायर्ड है, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो उत्तराखंड का कौन है? गुरमीत सिंह। पंजाब का कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। प से पंजाब, प से पंजाब है और प से पुरोहित। तो पूरा नाम नहीं भी याद रखते हैं, केवल पुरोहित भी याद रखिएगा तो आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ऑप्शन से आप लगा सकते हैं। तो पंजाब का कौन है? पुरोहित। हरियाणा का कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ये केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे बीजेपी की गवर्नमेंट में, फिर उसके बाद इनको राज्यपाल बना दिया गया, और हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय। उत्तर प्रदेश के कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब आनंदीबेन पटेल भी मुख्यमंत्री थी, ये आपको गुजरात की मुख्यमंत्री थी। तो उत्तर प्रदेश का कौन है राज्यपाल? अभी आनंदीबेन पटेल। ये सब पुराने हैं, बंडारू दत्तात्रेय भी पुराने हैं, आनंदीबेन पटेल भी पुरानी है, बनवारी लाल पुरोहित भी पुराने हैं, गुरमीत सिंह भी पुराने हैं। नए में शिव प्रताप शुक्ला है जो भी बने हैं। राजस्थान का कौन है? कलराज मिश्रा। अब राज है और राजस्थान, यहाँ से आपको याद रखना है कि राज इधर भी है और राज इधर भी है। तो कलराज मिश्रा कहाँ के हैं? कलराज मिश्रा है राजस्थान के। गुजरात के कौन है? आचार्य देवव्रत। अब देवताओं वाला स्थान नाम है देवव्रत। तो गुजरात में आपको पता होगा कि द्वारिका है जहाँ कृष्ण भगवान निवास किया करते थे। तो गुजरात में कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र के कौन है? रमेश बैस। महाराष्ट्र के कौन है? रमेश बैस। अभी ये नए हैं, भेजे गए हैं रमेश बैस को। गोवा का कौन है? श्रीधरन पिल्लई। गोवा में कौन है? श्रीधरन पिल्लई। कर्नाटक का कौन है? थावरचंद गहलोत। अब थावरचंद गहलोत जो है ये भी केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। थावरचंद गहलोत राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हुआ करते थे बीजेपी की गवर्नमेंट में, फिर उनको कर्नाटक भेज दिया गया राज्यपाल बना के। केरल का कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। अब इसको आप देखिएगा, जिन राज्यों का नाम यहाँ लिखा गया है सब सीक्वेंस है, जैसे राजस्थान के बाद गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा है, तब कर्नाटक है, उसके बाद केरल है। तो केरल का कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। काफ़ी पढ़े लिखे बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं। केरल की गवर्नमेंट से इनका हमेशा आए दिन कुछ न कुछ टकराव होते रहता है, तो हमेशा चर्चा में न्यूज में बने रहते हैं आरिफ मोहम्मद खान।
तमिलनाडु का कौन है? RN रवि। ये एक IAS अधिकारी थे RN रवि, और ये नागालैंड के भी कभी राज्यपाल हुआ करते थे। नागालैंड से फिर इनको तमिलनाडु भेज दिया गया, तो अभी है तमिलनाडु के RN रवि। आंध्र प्रदेश का कौन है? अब्दुल नजीर। इस बार जितने भी राज्यपालों की बदली हुई है उसमें से ये नाम बड़ा चर्चा में था। ये नाम इसलिए चर्चा में था कि जो राम मंदिर का जो फैसला आया था उसमें एक मुस्लिम जज यही थे। 3 सदस्यीय कमेटी थी जिसमें 3 सदस्यीय जजों के पैनल था। उस पैनल में एक मात्र मुसलमान अब्दुल नजीर थे, तो काफी इन पर विवाद भी हुआ। तो आंध्र प्रदेश का भी कौन है राज्यपाल? अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश है तो नजीर है। तेलंगाना का कौन है? टी सुंदरराजन है। टी सुंदरराजन है तेलंगाना की राज्यपाल है, महिला है टी सुंदरराजन। छत्तीसगढ़ विश्वभूषण हरिश्चंद्र। विश्वभूषण हरिश्चंद्र, अब इसको आप ऐसे याद रखें, हरिश्चंद्र है, ह भी है, यहाँ छ है, तो ह और छ काफी मिलता जुलता वर्ड है। यहाँ ह है और यहाँ पर छ है, मिलता जुलता वर्ड है, तो इससे याद हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र है। मध्य प्रदेश का कौन है? अब देखिए, तेलंगाना जो है सो लगा हुआ बॉर्डर है छत्तीसगढ़ से, तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र वहाँ के। मध्य प्रदेश में कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो म से मध्य प्रदेश है, म से मंगू भाई है, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब आपको पूरा नाम नहीं याद रखना, नाम बस खाली मंगू भाई भी याद रखिएगा तो आप एग्जाम में आ जाएगा ऑप्शन से, आप तो उसको लगा सकते हैं। तो म से मध्य प्रदेश हो गया, म से मंगू भाई छगन भाई पटेल हो गया। झारखंड के कौन है? तो CP राधाकृष्णन है। अब यहाँ पर देखिए 2 नाम है, झारखंड राधाकृष्णन, 2 नामों से मिलकर बना है झारखंड राधाकृष्णन। बिहार का कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये गोवा के रहने वाले हैं राजेंद्र विश्वनाथ, और इनको बिहार भेज दिया गया है। बिहार के 41वें राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। पश्चिम बंगाल का कौन है? आनंद बोस। अब ये जो बोस टाइटल है आपको याद होगा, सुभाष चंद्र बोस। कहाँ के थे सुभाष चंद्र बोस? पश्चिम बंगाल के हुआ करते थे। तो आनंद बोस जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, पश्चिम बंगाल के रहने वाले नहीं हैं, वहाँ की ये राज्यपाल है। तो आप सुभाष चंद्र बोस से नाम याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल के कौन है? आनंद बोस है। उड़ीसा का कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा के गणेशी लाल है राज्यपाल। ये हो गए राज्यपाल। अब हमको जानना है उपराज्यपाल। उपराज्यपाल है लद्दाख के हैं BD मिश्रा। लद्दाख का कौन है? BD मिश्रा। ये पहले अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे, उसके बाद इनको अभी लद्दाख भेजा गया, ये नए हैं। तो राज्यपाल कितने जगह होंगे? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, यानी कि 2, 2, 4, 5 जगहों पर उपराज्यपाल होते हैं। उपराज्यपाल, और बाकी राज्यों में होते हैं राज्यपाल, और बाकी जगह प्रशासक होते हैं। तो लद्दाख का कौन है? BD मिश्रा है। लद्दाख के हैं BD मिश्रा। जम्मू एंड कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा। ये भी पुराने हैं, कभी रेल मंत्री हुआ करते थे, केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे बीजेपी की गवर्नमेंट में। तो मनोज सिन्हा हैं अभी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल। ये जम्मू कश्मीर जब से यूनियन टेरिटरी हुआ, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हुआ, तब से दूसरे ये राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। दिल्ली का कौन है? विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के हैं विनय कुमार सक्सेना। अब आए दिन केजरीवाल सरकार से इनका टनमन चलते रहता है, 36 का आंकड़ा रहता है, कुछ विवाद हमेशा बने रहते हैं। मतलब न्यूज में दोनों, केजरीवाल सरकार और विनय कुमार सक्सेना दोनों न्यूज में बने रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ विवाद इनके बीच रहता है। पुदुचेरी का कौन है? टी सुंदरराजन। अब पुदुचेरी जो है सो आपको अभी जो तेलंगाना की जो राज्यपाल है वही पुदुचेरी की भी राज्यपाल है, यहाँ अतिरिक्त प्रभार में है। तो ये दोनों, जो पुदुचेरी है वो आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, केरल में है। आपको पता होगा कि पुदुचेरी पर फ्रांसीसियों का कब्जा था, जो कि 54 में समझौता हुआ और 56 में आज़ाद हो गया पुदुचेरी। तो पुदुचेरी की राज्यपाल है टी सुंदरराजन। तेलंगाना बगल में ही है, तेलंगाना की राज्यपाल है, तो वहीं की टी सुंदरराजन अतिरिक्त प्रभार में है। अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार में देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान निकोबार के हैं देवेंद्र कुमार जोशी, ये वहाँ के उपराज्यपाल हैं। तो 2, 2, 4, 5 जगहों पे उपराज्यपाल हो गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जानना है कि कहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं, कहाँ पर राज्यपाल होते हैं। तो 5 इधर हो गए और 3 इधर, 5, 3, 8। एक है चंडीगढ़, चंडीगढ़ का बनवारी लाल पुरोहित। अब एक बात आप जान जाइए कि जो व्यक्ति पंजाब का राज्यपाल होगा वही चंडीगढ़ का प्रशासक भी होगा। ये संवैधानिक चीज़ है कि जो व्यक्ति पंजाब का राज्यपाल होगा उसी को चंडीगढ़ का प्रशासक भी नियुक्त किया जाता है। तो चंडीगढ़ का प्रशासक कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब का कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। दादर नागर हवेली दमन दीव, आपको पता होगा कि पहले दादर और नागर हवेली
अलग था, एक में था, और दमन और दीव अलग था, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके बाद दोनों को एक में कर दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो यहाँ के प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल। दादर नागर हवेली और दमन दीव, अब आप मैप में इसको देखिएगा, दादर नागर हवेली को, तो दादर नागर हवेली जो है सो गुजरात, यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात के पास है, महाराष्ट्र और गुजरात के पास है। और लक्षद्वीप कहाँ है? जस्ट उसके नीचे में। लक्षद्वीप कहाँ है? एकदम उसके नीचे में है लक्षद्वीप। यहाँ पर गुजरात महाराष्ट्र है, उसके नीचे में लक्षद्वीप है। तो प्रफुल्ल पटेल को ही लक्षद्वीप का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यहाँ की ये फुल फ्लेजेड प्रशासक नहीं है, अतिरिक्त प्रभार में है, क्योंकि ये दादर और नागर हवेली के प्रशासक हैं। 3 जगह हो गए प्रशासक और 5 जगह हो गए उपराज्यपाल। तो अभी भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। कितने राज्य हैं? 28। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो 28 राज्यों में राज्यपाल हैं, 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से 5 जगह उपराज्यपाल हैं और बाकी जगह 3 जगह प्रशासक हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आएगा, और कोशिश कीजिएगा इसको याद करने का, एक नाम जोड़ के धीरे धीरे कोशिश, लगातार कोशिश करिएगा, नाम लगातार देखते रहिएगा तो आपको नाम याद हो जाएगा। और एक सीक्वेंस से याद करिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा कि राज्य भी आपको याद हो जाएंगे, कौन से कौन राज्य सटा हुआ है, और राज्यपाल भी याद हो जाएंगे। धन्यवाद।